Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter is circle. In our previous session, we have seen number of tangents to a circle from a point or from a point inside the circle or from a point outside the circle. So friends, we have seen already number of tangents from a exterior point to a circle. सर्कल को एक्सटीरियर पॉइंट में से कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। और इस फिगर में भी देखिए कि ये हम दो ही टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हाँ, तो यहाँ पे ये दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज योर योर P is one of the tangent, PB is another tangent. Okay, and these are the two tangent drawn from the exterior point P. और इसमें ये जो पॉइंट P, एक्सटीरियर पॉइंट P और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनके बीच वाला जो सेगमेंट का लेंथ होता है, दिस लेंथ ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये EP, सेगमेंट EP का जो लेंथ है उसको ही इस टेंजेंट का लेंथ बोला जाता है। सो AP इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट AP एंड दिस सेगमेंट PB इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट PB। तो ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। अभी हमें नेक्स्ट थ्योरम वी आर गोइंग टू स्टडी इम्पोर्टेंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये जो थ्योरम है आपको बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लोग अच्छी तरह से करना है। तो क्या थ्योरम है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल की एक्सटीरियर पॉइंट में से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनका लेंथ इक्वल होता है, ये हमें शो करना है। यानी कि हमें एक सर्कल दिया गया है और उस सर्कल को एक्सटीरियर पॉइंट में से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई और अभी हमें शो करना है कि उनका दोनों का लेंथ सेम है। जैसा कि अभी फिगर में देखिए, ये एक सर्कल, दिस इज योर सर्कल विथ सेंटर O. ओके, this PQ is a tangent to a circle drawn from the exterior point P, and PR is also another tangent to a circle at point R from this exterior point P. अभी हमें शो करना है कि ये जो लेंथ है PQ, लेंथ PQ इज इक्वल टू PR हमें दिखाना है। ये PQ और PR इक्वल दिखाना है। वी हैव टू प्रूव हियर PQ इज इक्वल टू PR। अभी पहले गिवन लिखना है आप लोग। गिवन में क्या लिखेंगे? इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ओके, दिस PQ एंड PR आर द टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। ये गिवन में लिखना है, ये हमें दिया गया था, ये इसी तरह गिवन में लिखना है। ओके, इन अ सर्कल COR का मतलब होता है सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। PQ and PR are tangent to a circle from the exterior point P एट पॉइंट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। यानी कि P पॉइंट से सर्कल को ये एक टेंजेंट निकालिए, ये सर्कल को Q पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ये दूसरी PR टेंजेंट निकाली, ये सर्कल को R पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें अभी प्रूव करना है दिस PQ इज इक्वल टू PR टू प्रूव। इसलिए सिंपल कंस्ट्रक्शन करना है, ज्वाइंट करना है OP। अभी हमें ये ज्वाइंट करना है, OP ज्वाइंट करना है, OR ज्वाइन करना है और OP ज्वाइन करना है। यानी कि O पॉइंट जो है ये तीनों पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो ज्वाइन कर लिया। अभी हाउ टू प्रूव इट? अभी ये बहुत आसान और इजी है। यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करना है। हमने 9 क्लास में कॉन्ग्रुएंस रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है। ओके, उसका यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले। ओके, या SSS का भी कर सकते, RHS का करना है। तो देखिए, अभी इन दिस फिगर योर PQ इज अ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट Q। तो ये Q पॉइंट आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, करेक्ट। और ये जो OQ है, दिस OQ इज अ रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ये रेडियस ड्रॉ की है। तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा एक थ्योरम कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ड्रॉ की जाती है वो रेडियस उस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब दिस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये OQ जो है PQ को क्या है? परपेंडिकुलर है। सो ये परपेंडिकुलर होने कारण ये जो आपका एंगल है, एंगल OQP
ये आपका राइट एंगल हो गया। एंगल ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल। ओके, और ये एंगल राइट होने के कारण एंगल ओ पी क्यू, ये जो ट्रायंगल बन गया आपका राइट ट्रायंगल हो गया। सो ट्रायंगल ओ क्यू पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू। ओके, तो ये आपका राइट ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल? ओ क्यू पी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू। ओके, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। उसी तरह सिमिलरली करके बोल सकते हैं हम लोग। सिमिलरली क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ओ आर पी इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल, ये भी आपका राइट ट्रायंगल हो गया। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। हाँ, नाउ अभी देखिए, ये दोनों राइट ट्रायंगल है, बोथ आर राइट ट्रायंगल, बोथ आर राइट ट्रायंगल। अभी ये दो राइट ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। कंसिडर राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड राइट ट्रायंगल ओ आर पी, ये दोनों ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। ये दोनों राइट ट्रायंगल की तरफ देखिए। अभी दोनों राइट ट्रायंगल है और उसमें दिस ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर है, क्यों है? बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंड दिस हाइपोटेनियस ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। ओके, तो क्या हो गया? दोनों राइट ट्रायंगल में एक साइड सेम है और दोनों का हाइपोटेनियस सेम है। तो बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के अनुसार क्या हो गया? ट्रायंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ आर क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड दोनों कॉन्ग्रुएंट होने के कारण आपका ये पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। दिस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बिकॉज सीपीसिटी, क्योंकि हमें पता है यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। तो वी गेट योर प्रूफ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटेंड पॉइंट्स आर इक्वल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया और ये प्रूफ हम लोग सिस्टमेटिकली इसी तरह लिखना है। तो पहले हम लोग गिवन लिखना है। तो गिवन में क्या लिखना है? इन अ COR मींस सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, दिस PQ एंड PR आर टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटेंड पॉइंट P। तो ये एक्सटेंड पॉइंट P से ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए एट पॉइंट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। तो ये दिया गया था, ये गिवन में लिखना है। इसी तरह ये फिगर भी ड्रॉ करना है। हमें प्रूव करना है कि वो टेंजेंट का लेंथ सेम होना, सेम प्रूव करना है। तो टेंजेंट्स आपकी कौन सी? PQ और PR। ये PQ और PR एक्सट्रे पॉइंट से उनका लेंथ सेम दिखाना है, यानी कि वी हैव टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR। तो टू प्रूव में ये लिखना है, इसलिए हमने सिंपल कंस्ट्रक्शन किया था। क्या किया था? ये जो सेंटर है वो Q के साथ, P के साथ और R के साथ ज्वाइन किया था। ज्वाइंट OP, OP, OQ एंड OR ये ज्वाइन किया। तो ये कंस्ट्रक्शन में लिखना है। अभी प्रूफ लिखना है सिस्टमेटिकली। तो इन COR PQ इज अ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट Q। ये जो है PQ जो है सर्कल को टेंजेंट एट पॉइंट Q है, तो Q आपका क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और ये जो OQ क्या है? इट इज द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। OQ इज द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बाय यूजिंग दिस थ्योरम दिस OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो बाय क्या हो गया? दिस OQ, यहाँ पे OQ चाहिए, दिस OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो OQ PQ को परपेंडिकुलर है। ये जो OQ है ये PQ को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के कारण आपका ये एंगल OQP राइट एंगल हो गया। सो एंगल OQP इज 90 डिग्री एंड ये राइट एंगल, इस ट्रायंगल का एक एंगल राइट ट्रायंगल है, तो ये एंगल आपका OQP बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। सो OPQ इज द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये दूसरा जो ट्रायंगल है वो सिमिलरली करके लिखना है, नो नीड टू प्रूव अगेन सेम। सिमिलरली triangle OPQ is also right triangle. Similarly, triangle OPQ is also right triangle. तो दोनों right triangle हो गए। अभी दोनों right triangle हम कंसिडर करेंगे। ये दोनों right triangle में this OQ is equal to R, क्योंकि radius of the same circle है। OP is equal to OP, ये दोनों के लिए कॉमन थी, हमने देखा है। एंड देयरफॉर बाय RHS के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एंड RH के अनुसार कॉन्ग्रुएंट होने के कारण PQ is equal to PR बिकॉज CPCT एंड वी गेट योर प्रूफ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ये रिजल्ट करके लिखना है,
लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटेरियर पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इसी तरह ये प्रूफ सिस्टमेटिकली करना है। ओके, तो ये थ्योरम श्योरली आप लोगों को आने वाला है 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। तो ये थ्योरम आप लोग परफेक्ट करना है। ओके, नाउ next we will see example based on this theorem. Very easy. From a point Q, the length of tangent to a circle is 24 semi. Q point से from a point Q point से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल, Q पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है उसका लेंथ हमें दिया गया है 24 सेमी एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। और ये जो Q पॉइंट है वो सेंटर से उसका डिस्टेंस दिया गया है 25 सेमी। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उस सर्कल का रेडियस हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, तो इसलिए एक रफ फिगर हमें ड्रॉ करनी होगी। एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक बार Q पॉइंट लेना है, ये Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और ये ओके, ये QP इज द टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P। और ये Q पॉइंट, ये जो टेंजेंट ड्रॉ की उसका लेंथ हमें दिया गया था 24 सेमी, यानी कि PQ इज 24 सेमी। और ये Q पॉइंट सेंटर से 25 सेमी आवे, इसका मतलब ये OQ डिस्टेंस 25 दिया गया है। देन वी हैव टू फाइंड रेडियस OP। तो OP हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया गया है कि ये जो PQ है दिस इज टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P है, इसका मतलब P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और ये जो OP है दिस इज रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। और हमें पता है कि जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ड्रॉ की जाती है वो रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर दे। सो दैट्स व्हाई दिस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। और परपेंडिकुलर होने के कारण आपका ये एंगल OPQ कितना डिग्री का हो गया? राइट एंगल। सो एंगल OPQ इज अ राइट एंगल एंड देयरफॉर ट्रायंगल OPQ, ये जो पूरा ट्रायंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो ट्रायंगल OPQ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसी तरह आप लोग सिस्टमेटिकली लिखना है। ये सभी हमने लिखा है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमें दिया गया था OQ ये 25 सेमी, PQ 24 सेमी। ओके, एज द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमें पता है कि रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से जो ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स व्हाई OP इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज अ राइट ट्रायंगल। ओके, अभी इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सो इन दिस राइट ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम देखिए। हाँ, अभी ये राइट ट्रायंगल O, ये आपका राइट ट्रायंगल है, फिर से ड्रॉ करता हूं। ये OPQ आपका राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट P। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो अदर टू साइड यानी कि OP और PQ, तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि OQ स्क्वायर। और इसमें से दो साइड हमें दी गई है PQ और OQ, ये वैल्यू पुट करना है। तो OP स्क्वायर निकालना है OP, तो OP स्क्वायर एज इट। PQ हमें दी गई थी 24, तो 24 स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, ये 25 दी गई उसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते हैं। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25 का स्क्वायर हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, इट बिकम माइनस। तो राइट साइड में 25 का स्क्वायर 625 और ये 25 का स्क्वायर ट्रांसफर किया और उसका स्क्वायर है 576। सो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ये सब्ट्रैक्शन 49 आता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट OP इज इक्वल टू 7। सो वी गेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेमी। ओके, तो ये बहुत आसान एग्जांपल है। और इसमें ये राइट इसी तरह का जो फिगर होगा उसमें से ये तीन भुजाएं OP यानी कि रेडियस, PQ यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड OQ यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, ये तीनों डिस्टेंस में से हमें कोई भी दो डिस्टेंस दिया जाएगा। और तीसरा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। तो इसी तरह का एग्जाम्पल श्योरली आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए आने की संभावना है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को श्योर आना चाहिए, 2 मार्क्स आपको श्योर मिलना चाहिए। तो आप लोग ये एग्जाम्पल, इसी टाइप के एग्जाम्पल आप लोग रेफरेंस से सॉल्व करने का प्रयास करना है। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
इन अ फिगर में देखिए टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। टीपी देखिए ये एक टीपी है और ये टीक्यू, दिस टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स है। टू टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू सर्कल विद सेंटर ओ दिया गया है। सच दैट हमें दिया गया है एंगल एंगल पीओडी, एंगल पीओ क्यू, सॉरी पीओ क्यू, यानी कि ये सेंटर के पास ये जो एंगल है वो हमें दिया गया है 110 डिग्री का। देन फाइंड एंगल पी टी क्यू, हमें पी टी क्यू यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। हमें एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल? पी टी क्यू, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो बहुत आसान एग्जांपल है, देखिए कैसा। अभी ये फिगर में हमें ऑलरेडी दिया गया है कि दिस टीपी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट पी। तो गिवन में वगैरह लिखना है, तो ये टेंजेंट है। और ये जो पीओ है, ये पीओ क्या है? इट इज रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हमें पता है जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। सो दैट मीन्स योर ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ओपी ओपी जो है पीटी को परपेंडिकुलर है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। और उसी तरह OQ is also perpendicular to TQ. OQ is also perpendicular to TQ, करेक्ट। और ये रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे जो एंगल है ये OP जो है ये TP को परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंगल OPT आपका हो गया 90 डिग्री का। उसी तरह ये OQ ये TQ को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब आपका एंगल OQT इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपको 90 के मिल गए। ओके, देखिए ये एंगल आपका 90 डिग्री का है और यहाँ पे भी आपका एंगल 90 का है। श्योर। नाउ अभी देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका POQT, इस क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल हमें पता हो गए। पहला ऑलरेडी एंगल हमें दिया गया था 110 का, ये P हमने 90 का फाइंड किया है। उसी तरह एंगल Q भी हमने 90 का फाइंड किया है। इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल हमें पता है। क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल आपका, वो एंगल है 110 का, ये एंगल P आपका है 90 डिग्री का, Q आपका है 90 डिग्री का। तो इस क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल हमें फाइंड करना है। और हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं, करेक्ट। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल? सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जोड़ 360 डिग्री होता है, ये पता है। और उसके तीन एंगल हमें पता हुए हैं, तो हम लोग फोर्थ एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बाय इन क्वाड्रिलेटरल POQT, angle sum property of quadrilateral, sum of the angles interangles of quadrilateral is 360 डिग्री। तो अभी ये चारों एंगल कौन से है? पहला एंगल है आपका एंगल OPT यानी कि ये एंगल आपका, प्लस दूसरा एंगल POQ यानी कि ये दूसरा एंगल POQ, प्लस तीसरा एंगल OQT, ये आपका तीसरा एंगल, प्लस फोर्थ एंगल आपका ये PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने लिखी। अभी इसमें से जो एंगल पता है वो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो पुट कर दे। तो पुट करने के बाद देखिए OPT आपका 90 डिग्री था, वो वैल्यू पुट किया। POQ हमें 110 कर दिया था, वो वैल्यू पुट किया। एंगल OQT हमने 90 डिग्री का फाइंड किया है, वो वैल्यू पुट किया है। एंगल PTQ हमें फाइंड करना है, वी कैन राइट एज इट। और राइट साइड में आपका 360 डिग्री एज इट। अभी ये 90 प्लस 110 प्लस 90 इनका जोड़ हो गया 290, प्लस आपका एंगल PTQ एज इट, राइट साइड 360 एज इट। अभी क्या करना है, ये 290 जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो इट बिकम माइनस। तो लेफ्ट साइड में आपका एंगल जो है एंगल PTQ इज इक्वल टू क्या होगा? राइट साइड का आपका 360 डिग्री माइनस ये 290 ट्रांसफर किया तो इट बिकम माइनस, और 360 में से 290 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका बच जाता है 70 डिग्री। सो वी गेट एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। So we get answer angle PTQ is equal to 70 डिग्री। We get answer। तो इसी तरह ये एग्जांपल भी बहुत आसान है ना, ये MCQ में आ सकता है।
तो ये प्रॉब्लम आप लोग करना है. ओके, नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल इज if tangent PA and PB from point P to a circle. देखिए फिगर में दिखाई दे रहा है, फिगर में दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक है PA और दूसरी PB फ्रॉम दिस एक्सटीरियर पॉइंट P पॉइंट्स बाहर से सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ की गई है. ओके, विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर हमें दिया गया है O, टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री. क्या बोला है? इंक्लाइन. ये देखिए फिर से, इफ टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री. यानी कि वो जो एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए, तो वो दोनों टेंजेंट के बीच में एक्सटीरियर पॉइंट पर 80 डिग्री का एंगल है. यानी कि ये एंगल आपको दिया गया है 80 डिग्री का. एंगल ए पी बी दिया गया है 80 डिग्री का. ओके, देन फाइंड एंगल पी ओ ए. तो हमें एंगल पी ओ ए, ये देखिए पी ओ ए, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो हाउ टू फाइंड दिस एंगल पी ओ ए, कैसा फाइंड कर सकते हैं देखिए, लेट अस सी. तो अभी फ्रेंड्स ये अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं. तो हमें ऑलरेडी दिया था, इट इज गिवन दैट पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट. पी ए और पी बी आपकी टेंजेंट है, और हमें पता है कि रेडियस ड्रॉन टू दिस टेंजेंट perpendicular to the radius drawn from the point of contact will perpendicular to the tangent. ये थ्योरम हमारे पास है. तो यहाँ पे ये जो है पी ए आपकी टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ओ ए जो है रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. तो हमें पता है कि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है. इसका मतलब ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए. ओके, उस थ्योरम का यूज किया. उसी तरह दिस ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी. ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, और परपेंडिकुलर होने के कारण क्या हो गया, ये आपका एंगल जो है ओ ए पी, ये एंगल आपका 90 का है. एंगल ओ ए पी इज 90 डिग्री. उसी तरह एंगल ओ बी पी इज ऑल्सो 90 डिग्री. ओ बी पी इज ऑल्सो 90 डिग्री. और 90 डिग्री का होने के कारण ट्रायंगल ओ ए पी ये और ट्रायंगल ओ बी पी ये दोनों ट्रायंगल हो गए राइट ट्रायंगल. सो बोथ ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ बी पी इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल. ओके, दोनों राइट ट्रायंगल हो गए. अभी ये आपका 90 डिग्री का है, ये 90 का हो गया. करेक्ट. आपका ये अभी देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है, उस क्वाड्रिलेटरल में ये पी एंगल ऑलरेडी 80 डिग्री का है, ये एंगल ये 90 का है, ये एंगल बी 90 का है. तो हम पहले क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल एओबी पहले फाइंड आउट करेंगे. सो वी विल फाइंड फर्स्ट एंगल एओबी बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि एंगल, चारों एंगल का जोड़ 360 डिग्री. तो क्वाड्रिलेटरल की चार एंगल है आपके, हाँ. तो ये क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी पी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री. लेकिन उसमें से एंगल ओ ए पी हमने देखा है वो 90 डिग्री का है, ए पी बी हमें दिया गया था 80 डिग्री का, पी बी ओ हमने फाइंड किया है 90 डिग्री का, और ये फोर्थ एंगल बी ओ ए निकालना है. वी कैन राइट एज इट इज इक्वल टू राइट साइड 360 डिग्री. ये इनका जोड़ हो गया 260 डिग्री, प्लस एंगल बी ओ ए हमें फाइंड करना है एज इट राइट साइड 360 एज इट. ये 260 ट्रांसफर करेंगे, इट बिकम माइनस. सो एंगल बी ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 260. सो एंगल बी ओ इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन आ गया 100. सो वी गेट एंगल बी ओ इज 100 डिग्री. तो ये जो एंगल है बी ओ ए आपका आ गया 100 डिग्री का. ये एंगल जो है आपका आ गया आपका कितना डिग्री का है, 100 डिग्री का. ओके, तो बी ओ ए यानी कि सेंटर एंगल आपको मिल गया है 100 डिग्री का. नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है. अभी कंसिडर दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम लोग. कौन से दो ट्रायंगल, हाँ. कंसिडर ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल दूसरा कंसिडर करेंगे हम लोग ओ बी पी. ये दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे.
अभी ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, दिस AP इज इक्वल टू PBA, AP इज इक्वल टू PB, यस, बिकॉज हमने थ्योरम देखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर इक्वल, सो PA इज इक्वल टू PB, करेक्ट है? दिस PA इज इक्वल टू PB because length of tangent drawn from the extra points are equal. This angle A is equal to angle BA because this is 90 degree, and this OA is equal to OB because radius of the same circle. तो ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंस. आप लोग RHS का भी यूज कर सकते हैं, RHS या SS का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज कॉमन टू बोथ. कोई भी रूल का यूज यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग. SSS ट्रिपल S का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये PO जो है कॉमन है दोनों के लिए. ओके, तो कोई भी रूल का यूज करके ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो हमने यहाँ पे यूज किया गया है, SSS का यूज किया है. तो इन दिस टू ट्रायंगल AP is equal to PP because length of tangent drawn from the extra points are equal. OA is equal to OB because radius of the same circle, and OP is equal to OP. ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है. सो बाय SSS के अनुसार ट्रायंगल OPB is congruent to triangle OPA. अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया है. कौन से ट्रायंगल? ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के कारण आपका ये ट्रायंगल OAP इज इक्वल टू एंगल BOP. ये और ये ट्रायंगल इक्वल होंगे. एम आई राइट? क्यों इक्वल? बिकॉज CPCT दोनों इक्वल होंगे, एंड दोनों इक्वल होने के कारण हर एक एंगल जो है ये टोटल एंगल का हाफ होगा. सो दैट मीन्स योर एंगल A, आपका एंगल जो है POA या AOP, ये एंगल जो है ये टोटल एंगल का हाफ होगा. इट इज हाफ ऑफ एंगल AOB या BOA, ये टोटल एंगल का हाफ हो गया. लेकिन टोटल एंगल 100 का है, तो इसका हाफ 50 डिग्री. सो हाफ ऑफ 100 मीन्स 50 डिग्री. सो वी गेट एंगल AOP या POA इज इक्वल टू 50 डिग्री. वी गेट आंसर. तो ये किसी तरह देखा है, देखिए. सो दस एंगल POA इज इक्वल टू POB बिकॉज CPCT, और ये हर एक एंगल जो है एंगल AOB का हाफ होगा. सो एंगल POA इज हाफ ऑफ एंगल AOB. लेकिन एंगल AOB आपका 100 डिग्री का हमने फाइंड किया था. 100 AOB या इसको BOA भी बोल सकते हैं, वो 100 डिग्री का है, उसका हाफ 100/2 यानी कि 50 डिग्री. सो वी गेट एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री. ओके, तो इसी तरह हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इजी है, तो ट्राई करना है. नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल. इस एग्जांपल में क्या बोला? एक सर्कल हमें दिया गया है, और इसकी एक ये भी जो डायमीटर, AB जो है एक डायमीटर है, और ये A और B जो है उसका एंड पॉइंट है. तो ये एंड पॉइंट में से ये एक टेंजेंट निकालिए RS, और दूसरा एंड पॉइंट में से PQ टेंजेंट ड्रॉ की गए. तो हमें प्रूव करना है कि ये डायमीटर की एंड पॉइंट में से जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए वो हमें पैरेलल दिखाना है. यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट RS इज पैरेलल टू PQ. ये दोनों टेंजेंट हमें पैरेलल दिखाना है. तो बहुत आसान है. तो AB is the diameter of the circle. Two tangents PQ and RS are drawn to the points A and B respectively. ये डायमीटर के जो इन पॉइंट है उसमें से ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए. हाँ, अभी देखिए, हमें पता है कि रेडियस ड्रॉन टू दिस टेंजेंट विथ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. हमें पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से रेडियस ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है. ये हमें पता है, करेक्ट है. तो यहाँ पे ये आपकी ये जो है RS, ये आपकी टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये AO जो है इट इज द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट.
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ये रेडियस AO निकालने के कारण दिस OA या OA इज परपेंडिकुलर टू RS। तो ये OA जो है RS को परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब आपका एंगल OAR ये आपका राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री का। तो आपका ये OAR 90 डिग्री का हो गया। उसी तरह सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि एंगल OBQ ये भी आपका क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ओके, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ सी इन अ फिगर, these आर द टू लाइन्स, योर RS और PQ आपकी दो लाइनें, और ये भी आपका ट्रांसवर्सल है। और हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि ये एंगल आपका 90 का, ये 90 का, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। दिस टू एंगल्स आर इक्वल। एंगल OAR इज इक्वल टू एंगल OBQ। ओके, या इसको हम लोग BAR इज इक्वल टू ABQ, ये दोनों एंगल इक्वल है बिकॉज इच इज 90 डिग्री। बट दिस टू एंगल्स आर हियर अल्टरनेट इन ट्रायंगल। लेकिन ये दो एंगल किस टाइप के, अल्टरनेट इन ट्रायंगल है। और हमें पता है यदि टू लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और यदि अल्टरनेट इन ट्रायंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। सो दैट्स व्हाई RS इज पैरेलल टू PQ। तो वी गेट योर प्रूफ। तो ये आसानी से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं और इसी तरह हम लिख सकते हैं। तो OA इज परपेंडिकुलर टू RS, OA जो है RS को परपेंडिकुलर है, और ये OB भी PQ को परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे यूज किया हमने रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका यूज करके ये प्रूव किया है। और ये परपेंडिकुलर होने कारण एंगल OAR आपका राइट एंगल है, उसी तरह OBQ भी राइट एंगल है। ओके, और ये लेकिन ये दोनों जो एंगल है अल्टरनेट ट्रायंगल है और इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, बट दिस आर अल्टरनेट ट्रायंगल। और हमें पता है सिंस अल्टरनेट ट्रायंगल आर इक्वल देन PQ एंड RS विल पैरेलल। यदि अल्टरनेट ट्रायंगल, ये अल्टरनेट ट्रायंगल यदि इक्वल होते तो ये दो लाइन पैरेलल होते। दैट्स व्हाई PQ इज पैरेलल टू RS या RS इज पैरेलल टू PQ, एंड दिस इज योर प्रूफ। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक्स ये सभी एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो you can contact me on my contact number 9420439784. Okay friends, okay, have a good day, goodbye.